हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है ठोकर। मम्मी जी, ये क्या लगा दिया। रवि की आंखों में जोर से चिल्लाते हुए रुचिका कहती है, तू तो ऐसे बोल रही है बहू जैसे कभी काजल देखा ही नहीं है। ये कजरौती है और ये काजल है। रुचिका को दिखाते हुए सरला जी कहती हैं, आप भी ना मम्मी जी बस अपने ज़माने की चीज़ों को लेकर बैठ जाती हैं और ऊपर से आप धूप में बैठकर इसे तेल मालिश कर रही हैं, और वो भी सरसों के तेल से। आपका बस चले तो आप इसे धूप और सरसों तेल लगा लगा कर काला ही बना देंगी। गुस्से से मुंह लाल पीला करते हुए रुचिका कहती है और रवि को गोद से छीनकर नीचे बड़बड़ाते हुए चली जाती है। रुचिका के जाते ही सरला जी की आंखों से आंसू छलक उठते हैं, जिसे देखकर सरला जी के पति दिनेश जी कहते हैं, चुप हो जाओ भाग्यवान, अब जिसको जितनी अक्ल रहेगी उसे तो उतनी ही समझ आएगी ना। ये आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं जिसे हर पुरानी चीज़ से दिक्कत होती है, पर डॉक्टर कुछ कह दे तो वो 100 आना सच और सही मान लेती हैं। चलिए छोड़िए इन बातों को। मुझे तो आज भी याद है वो दिन जब अम्मा जी ठंडी के मौसम में एक लाइन से अपने सभी पोते और पोतियों को धूप में सुलाती थीं और एक एक करके सभी की तेल मालिश सरसों के तेल से करती थीं, और वो भी पूरी ताकत के साथ। और अगर कोई बहू या बेटा गलती से कह देते थे, अम्मा जी धीरे, लल्ला रो रहा है, तब तो अम्मा जी का शुरू हो जाता था, लल्ला है लल्ला, अभी से ही मजबूत नहीं बनाओगे तो बाद में कमज़ोर हो जाएगा, और सूरज से बलवान कोई न होवे है, धूप खावेगा तभी तो लल्ला बलवान बनेगा। देखिए आज तक सब हष्ट पुष्ट हैं। और आपको याद है सरला जी काजल के बारे में क्या कहती थी अम्मा जी। आंसू पोंछते हुए सरला जी कहती हैं, सब याद है जी, कुछ ना भूली हूँ मैं। देसी घी से तैयार काजल लगाने से आंखों की रोशनी अच्छी होती है और आंखें भी बड़ी बड़ी होती हैं। और आपको याद है गौरव के पापा अम्मा जी क्या कहती थीं जब बच्चे मिट्टी में खेल कर आते थे। सरला जी सब याद है, मिट्टी में खेलने से बच्चे का शारीरिक विकास होता है। साथ में कहती थीं ज़मीन पर पैर रहेगा तो पैर में मजबूती आएगी। कितना सही बोलती थी अम्मा जी। अनपढ़ होते हुए भी सब कुछ पता था उनको, पर आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर भी अनपढ़ों जैसी बातें करते हैं। पर जाने दीजिए सरला जी, जब ठोकर लगेगी तब समझ आएगा। चलिए नीचे चलते हैं, प्रांशु भी स्कूल से आ गया होगा तो रवि को देखना होगा ना। हाँ हाँ चलिए जी। सरला जी सब समेट कर नीचे आ जाती हैं। जैसे ही दोनों नीचे हाल में आते हैं, प्रांशु के रोते हुए चिल्लाने की आवाज़ आती है, नहीं मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगा, पहले आप टीवी ऑन करो, मुझे कार्टून देखना है। पहले कपड़े चेंज करो फिर मैं कार्टून लगाऊंगी। रुचिका भी जिद पर अड़ी थी, पर प्रांशु के जिद के आगे रुचिका हार जाती है और टीवी ऑन कर देती है। फिर थोड़ी देर में रुचिका प्रांशु के लिए खाना लेकर आती है और उसे खिलाने के लिए जैसे ही चम्मच आगे बढ़ाती है तो फिर प्रांशु जिद करने लगता है, मम्मा मुझे मोबाइल में गेम खेलकर खाना है, मुझे मोबाइल ला कर दो। रुचिका भी बिना कुछ बोले उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है ताकि वो खाने में नाटक नहीं करे। पर सरला जी कभी भी प्रांशु को खाना खिलाती तो उसे कोई कहानी सुनाती या कुछ इधर उधर की बातें सुनाती, जिससे वो बिना मोबाइल लिए खाना खा लेता था। लेकिन ऐसा करना रुचिका को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि रुचिका को लगता कि प्रांशु फालतू की बातें सुन रहा है जिससे उसका विकास रुक जाएगा। इसलिए वो अपने तरीके से बच्चों को संभालती थी। आज के युग के टेक्नोलॉजी, टीवी और मोबाइल दिखाकर अपने बुजुर्गों के रहन सहन, संस्कार और मिट्टी से जुड़ाव भूलकर रुचिका बच्चों को टेक्नोलॉजी देकर उसका विकास करने की कोशिश कर रही थी। पर शायद रुचिका ये भूल गई थी कि ये टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए एक दिन घातक साबित होगी। पर एक ना एक दिन टेक्नोलॉजी का भूत तो उतरना ही था। खैर कुछ सालों बाद वो दिन आ ही गया जब एक बार प्रांशु और उसके दोस्त का झगड़ा हो जाता है और झगड़े के दौरान वो गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। स्कूल वाले ने तुरंत रुचिका को फ़ोन करते हैं और प्रांशु को स्कूल से ले जाने को कहते हैं। रुचिका भागते हुए स्कूल पहुंचती है और प्रांशु को लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुंचती है। डॉक्टर तुरंत उसका उपचार करते हैं और साथ में डॉक्टर प्रांशु से पूछते हैं, ये चोट कैसे लगी बेटा। 8 साल का प्रांशु रोते रोते कहता है, डॉक्टर अंकल मुझे मेरे दोस्त ने मारा। पर क्यों बेटा, आपने उसे कुछ कहा क्या। नहीं डॉक्टर अंकल, वे सभी मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुझे कोई गेम खेलना नहीं आता, तू सिर्फ मोबाइल का गेम खेल, तू उसी में अच्छा है, तू डफर है, इसलिए मैंने मारा। तो वे लोग भी मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गया। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। पर आप आउटडोर गेम क्यों नहीं खेलते। आउटडोर गेम खेलना तो अच्छी बात होती है, आपको पसंद नहीं है खेलना।
मरहम पट्टी करते हुए डॉक्टर कह रहे थे, नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है आउटडोर गेम खेलना, पर मम्मी मुझे खेलने नहीं देती और ना ही दोस्तों के साथ जाने देती हैं। मुंह बनाते हुए प्रांशु कहता है, अच्छा आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं आपकी मम्मा से 2 मिनट बात करता हूँ। क्या बात है रुचिका जी, आप प्रांशु को बाहर खेलने क्यों नहीं देती? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, पर हमारे आसपास सभी लोग कम पढ़े लिखे हैं, सबके सब गंवार हैं, सभी के बच्चे यूं ही दिन भर खेलते रहते हैं और मुझे लगता है प्रांशु भी उन लोगों के साथ खेलेगा तो उसके जैसा ही बन जाएगा। रुचिका की बात सुन डॉक्टर आश्चर्य से रुचिका का मुंह देखने लगते हैं, फिर रुककर कहते हैं, रुचिका जी ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोचती हैं। मैं भी गांव की मिट्टी में पला बढ़ा हूँ, मेरे भी माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर देखिए आज रिजल्ट सामने है आपके। मेरा तो मानना है कि बच्चे बाहर ग्रुप में ज़्यादा सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बात व्यवहार करना ये भी जान पाते हैं, साथ में शारीरिक मानसिक विकास भी तो होता है। मुझे पता नहीं इससे पहले आप प्रांशु के लिए किस डॉक्टर से परामर्श लिया करते थे, पर अब मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि प्रांशु को थोड़ा धूप में घुमाएं ताकि उसके शरीर को विटामिन डी मिल सके और हड्डियाँ मजबूत हो सकें। मुझे तो लगता है ये बचपन से ही थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए अंडरवेट भी है। देखिए इतनी कम उम्र में उसे चश्मा भी चढ़ गया, पता है क्यों? क्योंकि आपने उसे बचपन से ही टेक्नोलॉजी हाथ में थमा दिया था। छोटी उम्र में आँखों की तंतु बहुत नम्र होती है, जिससे ज़्यादा खिंचाव होने से आँख खराब हो जाता है। पर कोई नहीं रुचिका जी, अब भी वक्त है, सब ठीक हो जाएगा, पर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करेंगी तब। डॉक्टर की बात सुन रुचिका थोड़ी देर शांत हो जाती है, फिर कहती है, ओके डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। एक और बात रुचिका जी, कि आप सिंगल फैमिली में रहती हैं या जॉइंट फैमिली में? प्रांशु के भाई बहन भी हैं क्या? जी, सासू माँ और ससुर जी के साथ रहती हूँ और एक छोटा बेटा भी है 3 साल का। जब आप सबके साथ रहती हैं तब तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। बच्चों को तो मोबाइल टीवी की आदत भी नहीं होनी चाहिए थी। तब तो आप एक काम कीजिए, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए दादा दादी को संभालने दे दिया करें, जिससे इसकी मोबाइल और टीवी देखने की आदत कम हो जाएगी और आंखों का पावर भी जल्दी नहीं बढ़ेगा। अपने छोटे बेटे को भी इन सब चीज़ों से दूर रखें। ठीक है, अब मैं कुछ ताकत की गोलियां भी लिख कर देता हूँ और इसे कुछ देर सुबह की धूप में खुले पैर घास पर चलने दें, जिससे इसका तलवा भी फ्लैट फुट नहीं बनेगा और आंखों के लिए भी ठीक होगा। साथ ही डॉक्टर कहते हैं रोज़ सुबह या शाम सरसों तेल से इसकी मालिश करें, जिससे इसकी हड्डियों में मजबूती आएगी और बाहर कुछ देर दोस्तों के साथ खेलने दे ताकि शारीरिक और मानसिक विकास होगा। ठीक है, कहकर रुचिका डॉक्टर के यहाँ से निकल अपने घर आ जाती है और जैसा डॉक्टर ने कहा वही सब करने लगती है, जिसे देखकर सरला जी और दिनेश जी समझ जाते हैं कि बहू को कहीं ना कहीं से कोई ठोकर ज़रूर लगी है, पर खुश थे बदलाव देखकर। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।